हेलो दोस्तों, दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आर 10 मिनट अ डे सीरीज। यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द जेआईबी एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड आईएफएस के कंपोनेंट का मॉड्यूल ए चैप्टर 1, जिसमें हम देखेंगे अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें जो चेंजेस आए हैं इन द इंडियन इकोनॉमी, इस चेंजेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज रहा है ड्यूरिंग द कोविड टाइम, तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे। और इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन मई में पूछा गया, दैट आल्सो वी विल सी। तो कोविड के टाइम पे क्या चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में आए थे? सो द फर्स्ट थिंग इज इंडिया, जो कोविड का वेव था, देयर वर 3 वेव्स ऑफ कोविड एंड इट वाज अ डिवास्टेशन। वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया एट दैट टाइम। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो ऑब्वियसली दैट वाज द सिनेरियो। सबसे पहले जो कोविड के वेव के टाइम पर लॉकडाउन लगा था इंडिया में, तो इंडिया की इकोनॉमी ऑब्वियसली स्लो डाउन होना जो है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल। और इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टार्स में इसका क्या इफेक्ट हुआ एंड हाउ थिंग्स चेंज, वो भी हम देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर इज़ द सेक्टर जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड हैं फॉर द इकोनॉमी वो प्रोड्यूस होते हैं। वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मेजरली प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसमें क्या चेंजेस हुए? देन सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस हुए, एंड टेरिशरी सेक्टर यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उस सेक्टर में क्या चेंजेस हुए वो हम देखेंगे। तो सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सर्विसेज पे डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल होटल्स हो गए, इस यहाँ पे कौन जाना चाहेगा? अब टूरिज्म हो गया, इसमें आप डाउनफॉल देखते हैं। बट वहीं आप हॉस्पिटल्स देख लो, उसमें जो है ग्रोथ है। देन देयर वाज आल्सो ग्रोथ इन द डिजिटल इकोनॉमी। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन पेमेंट्स है, ट्रांजैक्शंस है, एडटेक है, जहाँ पर एजुकेशन ऑनलाइन दिया जा रहा है, इसमें यू हैव सीन देयर इज़ अ ग्रोथ बिकॉज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गए। वी कैन नॉट कम फिजिकली इन कॉन्टैक्ट एट दैट टाइम। तो देयर इज़ अ वेरीड जो है चेंज इन द इफेक्ट इन द सर्विस या फिर टेरिशरी सेक्टर। डिफरेंट इन सेक्टर्स में इफेक्ट अलग है, इन सेक्टर्स में इफेक्ट डिफरेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने किया, जिसपे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो हुआ, बट मोर इज़ रिक्वायर्ड। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए थे? एग्रीकल्चर में खास चेंज नहीं आए बिकॉज रूरल एरियाज में कोविड पहुंचा बाद में, एंड वहाँ पहुंचने पर भी इंडिविजुअली ऐसे खेत जो चल ही रहे थे बिकॉज चलना ही था, फूड प्रोडक्शन कैसे रुक सकता है। बट मैन्युफैक्चरिंग में मेजर चेंजेस आए। मैन्युफैक्चरिंग एकदम से जो है फर्स्ट वेव के बाद ठप हो गया, बंद हो गया, बट आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड मूविंग बैक इनटू द इंडस्ट्रीज। एंड जो रिकवरी है आफ्टर कोविड, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ही लीड किया, यानी कि पुल किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे पीपल वर्क नहीं कर रहे थे, अगेन दे स्टार्टेड वर्किंग देयर, बिकॉज ऑफ विच बहुत ही हाई ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेटर ऑन देखा गया, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड इन कमिंग बैक विद द रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया गया। ठीक है, जैसा मैंने बताया जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें रिकवरी अनइवन है। जैसे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ये सारे जो हैं इसमें पेंडेमिक के पहले यानी कि कोविड के टाइम से पहले जितना ग्रोथ था, लेट्स से 6%, अब कोविड के बाद इसमें 10% ज़्यादा ही ग्रोथ देखा जा रहा है, एक्सीड कर रहा है पेंडेमिक के पहले का ग्रोथ। बट देर आर सर्टेन सेक्टर्स लाइक यू कैन से होटल, टूरिज्म वगैरह, इसमें धीरे धीरे ग्रोथ देखा जा रहा है। कोविड के टाइम पे बहुत ही नीचे हो गया था। अब इंडिया में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट सेक्टर्स डोमिनेटिंग द सीन, वो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में हमने देखा सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट कर रहा है पहला, तो नेक्स्ट होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ये डोमिनेट करे, बट दैट वाज नॉट द केस। ठीक है, हमने देखा कि डायरेक्टली 1980s के टाइम पे आफ्टर एग्रीकल्चर हमारा टेरिशरी सेक्टर डोमिनेट करने लगता है द एंटायर इंडिया में। जीडीपी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टेरिशरी सेक्टर से जाने लगता है। तो दिस इज़ अ जंप दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। इंडिया में ये जंप देखा गया है। और कोविड के टाइम पे हमने देखा था नेगेटिव में भी हमारी इकोनॉमी चली गई थी, और इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि फिजिकल स्टिमुलस यानी कि गवर्नमेंट का हेल्प मिले, मॉनेटरी लूजनिंग यानी कि आरबीआई का हेल्प मिले, साथ के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी पीछे ना रहे। ओके, इन चीज़ों के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड कोविड के टाइम पे जो भी लॉस हुआ है उनको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2034-35 तक ही हम रिकवर कर पाएंगे इन लॉसेस को, आरबीआई ने ये कहा है।
Okay, so these were the things that we had to discuss. This is a homework question. Pause the video and try to answer this question. Let me know the answer in the comment section. ठीक है, और अगर कोई भी आपको queries है, ये हमारा नंबर है, and also you can drop a mail at hello@edutab.co.in. okay, and if you need गाइडेंस तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट नोट्स, देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ओके, सो these are the various things and the link is given in the description. All the best. Thank you.